आज कक्षा 11 में सब्जेक्ट फिजिक्स में जो हमने अगला टॉपिक बताया था मापन। आज हम मापन और मूल राशियां और मात्रकों के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन तुरंत अपडेट होंगी। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर जो आज टॉपिक लिया है मापन। मापन क्या होता है? मापन के विषय में हम क्या कह सकते हैं, तो उसकी जो एक डिफिनेशन लिखी गई है, बेसिक डिफिनेशन, वो हमने जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखी है। पहले डिफिनेशन बताते हैं। सबसे पहले लिखा गया है, वह प्रक्रिया जिससे हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि उसी प्रकार की किसी मानक राशि का कितने गुना है, मापन कहलाता है। देखिए, मापन के विषय में ये कह सकते हैं, मापन को अगर जनरल वे में कहा जाए कि किसी चीज का मापना, तौलना, वो सारी चीजें मापन के अंतर्गत आती हैं। अर्थात जैसे हम लोग किसी भी जो है कोई चीजें, अगर वस्तु सामान हमको खरीदना है तो उस विषय में उसका ज्ञान होना चाहिए। देखिए, मापन में क्या होता है, मापन में सबसे पहले दो चीजों की आवश्यकताएं होती हैं। क्या होता है, जैसे हम लोग दुकान के पास गए, हमको कोई भी वस्तु खरीदनी है, मान लीजिए हमको चीनी खरीदनी है, तो चीनी खरीदने के लिए क्या कर देंगे कि अगर हम दुकानदार के पास गए हैं तो हमको जितनी मात्रा जरूरत होगी उस वस्तु की, तो हम कहेंगे कि 2 kg, अर्थात हमने क्या कहा कि 2 kg हमको चीनी जरूरत है। तो देखिए, मापन में क्या होता है, इस प्रकार मापन दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो उसका आंकिक मान, दूसरा उसका मात्रक। ठीक, आंकिक मान क्या है? आंकिक मान हमारे पास है 2 जो होगा यहाँ पर, जो 2 किलोग्राम में 2 है, 2 इसको बोला जाता है आंकिक मान। ठीक, 2 को बोला जाता है आंकिक मान, और जो किलोग्राम है वो उस राशि का जो होता है वो मात्रक होता है। समझ में आया? मापन में क्या होती है, मापन में 2 चीजों की आवश्यकताएं होती हैं। क्या? एक तो उसका आंकिक मान, दूसरा मात्रक। ठीक, देखिए, कल्पना ये कीजिए कि अगर मात्रक अथवा आंकिक मान में से कोई एक मान हमको जो है पता ना हो, ठीक, तो क्या होगा? आप कल्पना कीजिए कि कहा जाए कि किलोग्राम, कितना किलोग्राम नहीं पता, या कहा जाए कि 2 मतलब 2 है तो क्या है कि मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोग्राम है, क्या है। तो इसलिए मापन में हमें 2 चीजों की प्रमुख रूप से आवश्यकता होती है कि एक तो उसका आंकिक मान, अर्थात न्यूमेरिकली वैल्यू, 1, 2, 3, 4, 6, 10 इस प्रकार से जो भी संख्याएं हैं, और दूसरा होता है उसका मात्रक, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, इस प्रकार के जो मापने या तौलने वाले जो मात्रक होते हैं, उन 2 चीजों से आंकिक मान और मात्रक मिलकर हम मापन को जो है परिभाषित कर सकते हैं। और उसकी अगर परिभाषा लिखनी है तो उसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, जो हमने अभी बताई। दूसरी चीज देखिए, बात आती है भौतिक राशियों से संबंधित। ठीक, भौतिक राशियों से संबंधित बात आती है। अब इसके आगे जो टॉपिक है वो भौतिक राशियां। सबसे पहले ही बात आती है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो भौतिक राशियां होती हैं 2 प्रकार की। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। सबसे पहले है मूल राशियां, दूसरी है व्युत्पन्न राशियां। ठीक, देखिए, इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, मूल राशियों को और व्युत्पन्न राशियों को। बहुत ही आसान शब्दों में बताना चाहेंगे। देखिए, मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो स्वयं की राशियों से उत्पन्न होती हैं। जैसे देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है कि जैसे आप मान सकते हैं द्रव्यमान, लंबाई है, समय है, इत्यादि प्रकार की जो राशियां होंगी वो जो है मूल राशियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, मूल राशियों में किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, ये हम कह सकते हैं। दूसरी चीज है व्युत्पन्न राशियां। देखिए, व्युत्पन्न राशियों में क्या होगा कि जिन राशियों को बनाने में मूल राशियों का प्रयोग किया जाता है,
उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या हुआ? व्युत्पन्न राशियों में क्या कहेंगे कि जिन राशियों को बनाने में मूल राशियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे बल, संवेग, कार्य, वेग। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर हमने जो है मान लीजिए बल लिखा, ठीक। तो हम लोग जो है कक्षा 11 में पहुंच चुके हैं, तो बल की जो डिफिनेशन होगी वो सबको पता होगी, और बल का जो सूत्र दिया गया था, बल बराबर सबको मालूम है कि नहीं, कि बल बराबर जो बताया गया वो बताया गया, क्या बताएगा कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये बताया गया है, ठीक। अब देखिए हमारी जो बात हो रही थी कि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के बारे में, हमने अभी कहा कि मूल राशियां जो होती हैं वो स्वयं से उत्पन्न होती हैं, अर्थात वो उनमें किसी अन्य राशियों का प्रयोग नहीं होता है। दूसरी चीज है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों में हमने बताया है जिन राशियों को बनाने में मूल राशियों का प्रयोग किया जाता है वो राशियां क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां। अब यहीं से देख लीजिए, देखिए बल था, बल को हम कह रहे हैं कि ये व्युत्पन्न राशियों में आएगा, ठीक। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसमें एक जो मूल राशि थी द्रव्यमान, ठीक, जो द्रव्यमान था वो मूल राशि है, तो अर्थात व्युत्पन्न राशियों को बनाने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है। पहली चीज ये कंप्लीट हो गया, ठीक। भौतिक राशियों के प्रकार तो दो प्रकार, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ठीक। उसके बारे में हमने बताया कि किस प्रकार से इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसका नोट बनाना है, कॉपी पे इसको लिखना है, ठीक, क्योंकि हर चीज ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखी जा सकती है। अब देखिए दूसरा हमने जो टॉपिक लिखा है इसके बारे में सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन होगा, इसका हमने सारणी बना दिया है, ठीक। तो मात्रक के विषय हमने बताया है, ठीक, कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए हमने बताया कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, इसी प्रकार मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर 1 मूल मात्रक, नंबर 2 व्युत्पन्न मात्रक, ठीक। जिस प्रकार से भौतिक राशियों को हमने परिभाषित किया इसी प्रकार से मात्रकों को भी परिभाषित किया जा सकता है। देखिए मूल मात्रक में हमने क्या लिखा कि वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। दूसरी बात व्युत्पन्न मात्रक, वे मात्रक जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है वो क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। अब आते हैं अगले पॉइंट में, देखिए नीचे लिखा गया वे मात्रक जिन्हें किसी अन्य मात्रक से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है वे क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। दूसरी बात व्युत्पन्न मात्रक में क्या लिखा है? वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों का उपयोग करके व्युत्पन्न किया जा सकता है वे क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। देखिए ये बहुत अच्छी सारणी हमने बनाई, इससे जो है दो प्रकार से इसको जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम भौतिक राशियों में जो मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, इसी प्रकार से हम सारणी बना सकते हैं। हमने एक सारणी बना दी मात्रकों के विषय में, ठीक है। आपको क्या करना है कि ये जो भौतिक राशि हमने बताया, ये जो भौतिक राशियों के प्रकार कौन से हैं? मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, उसका एज इट इज जो है, जैसे हमने ये डायग्राम यहाँ पे बनाया है, आपको ये बनाना है कॉपी पे, ठीक। तो मात्रकों के विषय में बताया गया कि मूल मात्रक क्या होते हैं? जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, और क्या होता है? उनमें किसी अन्य मात्रकों से उनको व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है। और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं, अर्थात वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों का उपयोग करके व्युत्पन्न किया जा सकता है वो क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है। उदाहरण के तौर पर हम मूल मात्रकों में क्या कह सकते हैं कि द्रव्यमान, लंबाई, समय और बहुत सारे, ठीक। दूसरी चीज व्युत्पन्न मात्रकों में बल, संवेग, कार्य, वेग और इत्यादि, ठीक। तो ये तुम्हारे पास 3 टॉपिक होंगे। कौन कौन से टॉपिक होंगे? देखिए सबसे पहले हमने बताया कि मापन के विषय में इसको किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा हमने बताया है कि भौतिक राशियों के प्रकार कितने होते हैं? 2, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां।
और अगला जो हमने तीसरा टॉपिक जो आपको बताया है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। उनके बारे में हमने ये पूरा टेबल यहाँ बना दिया है। ठीक है, तो ये 3 चीजें आज क्लियर हो गए। ठीक, आगे के जो टॉपिक्स होंगे वो अगले वीडियो में आपको बताए जाएंगे। थैंक यू।